हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगिड़। और आज के इस वीडियो में बेटा हम बात और बेद इनके बीच में क्या डिफरेंस है इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यदि हम बात करें बात के बारे में तो बात जो शब्द है वो इंग्लिश ग्रामर में हमेशा नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और जिसका हिंदी अनुवाद होता है स्नान। जबकि जो बेद है वो इंग्लिश ग्रामर में हमेशा वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिसका हिंदी अनुवाद नहाना या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को नहलाना होता है। बात और बेद इन दो शब्दों को हम एग्जाम्पल के रूप में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके लिए हमें ये जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो यदि हम बात करें फर्स्ट एग्जाम्पल की तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई वॉज बेदिंग ऑन माई रूफ। तो बेटा ध्यान रखिएगा वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है, मेन वर्ब। तो यहाँ पर जो शब्द है बेदिंग वो वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। यदि हम बात करें सेकंड एग्जांपल की तो यहाँ पे लिखा हुआ है शी वांटेड टू टेक ए हॉट बेद। तो बेटा यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है अ हॉट बेद, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि ऑब्जेक्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा अकेला क्या तो नाउन आएगा। नाउन से पहले यदि आप आर्टिकल का यूज करना चाहते हैं तो वो नाउन से पहले आ सकता है। यदि मान लीजिए ऑब्जेक्ट के रूप में आप नाउन से पहले एडजेक्टिव को भी लाना चाहते हैं तो वो भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में अकेला नाउन भी आ सकता है या नाउन से पहले आर्टिकल भी आ सकता है या फिर नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, ये तीनों शब्द भी आ सकते हैं। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव का जो प्रयोग है वो कभी भी वर्ब के पहले नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो सही सेंटेंस है वो होगा शी वांटेड टू टेक ए हॉट बाथ, बेद नहीं। यहां पे लिखा हुआ है ए हॉट बाथ। ये सही क्यों है, क्योंकि यहां पर बाथ नाउन है। जबकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो बाथ है BATH ये हमेशा नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहां पर बाथ के स्थान पर हमने बेद का यूज कर लिया। इसकी वजह से ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। तो उम्मीद है बेटा अब आपको बाथ और बेद इन दोनों में अच्छी तरह से क्या डिफरेंस होता है समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।